सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पाठ बल तथा दाव की। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को समझना शुरू किया, बल तथा दाव, और आज भी हम उससे आगे के बारे में इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था। इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना बहुत ज़रूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है, यह हमने पिछली बार भी समझा था। जैसे यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी, और यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। तो देखा आपने कि बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति को बदल सकता है। अगर हम उसको सेम डायरेक्शन में लगाएं, उसी दिशा में लगाएं जिसमें बल लगाना है, तब तो वो उसका बल बढ़ जाएगा, यानी उसकी वस्तु की गति भी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कोई भारी सामान है, जैसे कोई ठेला खींच रहा है, और अगर कोई पीछे से, जैसे आगे से तो वो खींच रहा है ठेले को, है ना, या किसी भारी सामान को, और पीछे से अगर कोई और दूसरा भी उसी दिशा में बल लगा दे तो उस वस्तु की गति में क्या होगा, तेज हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि बल की गति उसकी दिशा के विपरीत दिशा में लग जाए तो वस्तु की गति में कमी आ जाएगी। जैसे उदाहरण अभी हम समझते हैं। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है, यानी कि उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। फिर दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। तो अब आप समझे कि किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसे भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाना, या फिर चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है, जैसा कि इस तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है। तो अब आप समझे कि बल किसी वस्तु की गति में उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है और उसकी अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के अब हमें उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए दो स्थितियां हैं, जैसे एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है, तो इससे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाती है और बल के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखिए, और आपको ये तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन। और यहाँ पे 4 स्थितियाँ दे रखी हैं और उसमें आपको ये बताना है कि वहाँ पर बल का प्रभाव कैसा होगा, उसके आकार में परिवर्तन कर देगा, गति में परिवर्तन कर देगा या फिर दिशा में परिवर्तन करेगा। तो पहली स्थिति है नींबू का टुकड़ा निचोड़ना। अब आप बताइए नींबू के टुकड़े को निचोड़ने के बाद फिर बल का क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए नींबू का टुकड़ा जब हम एक टुकड़े को निचोड़ेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। फिर इसके बाद लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना, इससे क्या होगा, उसके आकार में ही परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो गर्म टुकड़ा होगा जब वो उस पर चोट मारी जाएगी तो वो फैल जाएगा। फिर है तीसरा, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, तो ये कौन सा प्रभाव होगा, उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा, यानी उसकी गति में कमी आ जाएगी। और चौथा है कि एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बल का, इसमें वो उसकी दिशा में परिवर्तन कर देगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था को बदल देता हो। तो देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के खेल में बल लगाने से बॉल और शटल की दिशा एवं चाल दोनों ही बदल जाते हैं। तो ये उदाहरण है, और आपको जो समझ में आता है आप वो उदाहरण भी लिख सकते हैं जो आपके सुझाव हों। फिर चौथा और आखिरी प्रश्न है कि क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत है। तो देखिए यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आती है। तो अब आप समझे, ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।